हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेबल क्लॉथ लेकर आई हूँ। मुझे मिताली जी ने बोला था कि आपके पास ब्लैक सोफ़ा कवर था, वो दिखाइए। तो ये मेरा है, ऑलरेडी मैं बनाई हूँ अभी। ये है, उन्होंने जो बोला था ये वाला टेबल क्लॉथ के बारे में पूछा था। ये मैंने बहुत सारा कलर इस्तेमाल करके इसको मैं बनाई हूँ। तो जॉइंट जो है एक जैसा ही है, इसका जैसे जॉइंट है और ये भी उसी तरह से जॉइंट करना। और मेरा अगले एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, वो भी जॉइंट एक ही जैसा है। जस्ट फ्लावर जो है, ये वाला टिकिया है, वो अलग अलग है। मैं ये प्लेन बनाए हैं, इसमें बहुत सारा कलर इस्तेमाल किया है। और मेरा अगले वाला जो वीडियो देखेगा उसमें वाइट और रेड का इस्तेमाल और ग्रीन थ्री कलर यूज़ करके मैंने बनाया है। और ये मैं बहुत बड़ा लंबा सा इसको फ्रीज के लिए बनाया था, लेकिन अभी मैं इसको सोफ़ा में डालती हूँ। तो चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ। अगर आपको इस तरह से फ्लावर्स चाहिए, इसको भी हम बता देते हैं। और बनाना आपको जोड़ना, इस तरह का फ्लावर्स का हम जोड़ना बताएंगे। तो देखिए, पहले हम फ्लावर्स बनाएंगे। बहुत सारा कलर हम इस तरह से जॉइंट करने के बाद आपको दिखाएंगे। पहले हम चेन ले लेंगे, 8 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले लेंगे। देखिए, ये मैं बहुत सारा कलर इस्तेमाल करके मैं बनाई हूँ। देखिए, जैसे ये हम बताएंगे, ये वाला आपको 2 कलर कॉमन चाहिए, वाइट कलर और ये जो ब्लैक कलर ज़्यादा चाहिए होगा। और बीच में आप जितना मर्जी कलर डाल सकते हैं, क्योंकि जॉइंट जो हम ब्लू कलर से ब्लैक कलर से किया, तो ये ज़्यादा चाहिए। और हर हम टिकिया में वाइट जॉइंट किया, देखिए, इसलिए अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है। आपको वाइट होना चाहिए ज़्यादा, और ब्लैक। बीच में आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं देखिए आपको बता रहे हैं। तो 8 चेन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। 1 2 3 चेन ले लेंगे। और यहाँ पे हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 24 कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये 26 हम बना लिया है। इसको हम धागा को यहाँ पे काट लेंगे। उसके बाद हम ये वाला कलर जॉइंट करेंगे। यहाँ पे बीच में इस तरह से बीच में आप डाल लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम टू और फिर 2 छोड़ के 2 डबल क्रोशिया, बीच में 1 2 3 चेन लेंगे। 2 छोड़ के 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। इस तरह से टोटल हम 12 बना के कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसको हम टोटल 12 कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे धागा काट लिया है। उसके बाद देखिए, ये बीच में हम डाल देंगे। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन 2 चेन और यहाँ पे
फिर 1 2 चेन, 4 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये फ्लावर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप फ्लावर्स कंप्लीट कर लीजिए। इसमें मैं 3 कलर यूज़ किया है। तो इतना ही आप ये वाला जो टिकिया है देखिए, ये भी इसी तरह से 3 कलर, देखिए 1 2 3 कलर, जितना आपको कलर है उतना आपको इस तरह से आप बना लीजिएगा। जॉइन करना फिर अभी बताएंगे किस तरह से इसको जॉइन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो कैसे लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह से मैं डिज़ाइन लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले इस तरह से हमें टिकिया बना लेना है। आपको जितना आपकी ज़रूरत है उतना आप बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो है एक ये वाला हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें ये क्या है 12 पार्ट बनाना है। चाहे आप प्लेन फ्लावर्स बनाइए, और अगले वीडियो में भी मेरा इसी तरह का ये 12 इस तरह से कलिया है, ये वाला बना के फिर मैंने जॉइंट करना बताया है। और ये भी मैं प्लेन वाइट कलर का बना के वो भी मैंने देखिए 12 बना लिया है। इसको भी जॉइन करने का तरीका एक ही है। और ये वाला जो आपने, ये भी हमारे पास जितना बचा हुआ ऊन है इसका मैं इस्तेमाल कर लिया है। ये भी 12 है। इस तरह से गिनती करके देखिएगा, ये भी 12 है। जॉइन करने का तरीका एक है। जस्ट ये जो है ये आप कलर जितना आपके पास है जॉइन करके बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से प्लेन बना सकते हैं। और मेरा और आगे एक वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो देखिए इसका हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा देखिए बारीक ऊन है। बारीक ऊन में ये थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग होता है। मोटे ऊन में भी बनेगा थोड़ा, ये जैसे ये इसका जो साइज़ है वो थोड़ा साइज़ थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेन बना लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हम ले लेंगे। और लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। और देखिए बारीक हमारा ऊन है, तो ये क्रोशिया भी हमारा बारीक है। ये हमारा क्रोशिया है 9 नंबर, और ये देखिए 0.85 mm, यही मेरा क्रोशिया है। दूसरा क्रोशिया को मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम 8 चेन बनाने के बाद 1 2 3, और इसके अंदर हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो दो छोड़ के, देखिए दो दो घर छोड़ के इसमें बनाए हैं। इसमें हम 26 बना लेंगे। मैं क्या है, बहुत मेरे को एक फ्रेंड बोला कि आप एक थोड़ी सी दिखा के फिर दूसरे पार्ट आप शुरू कर देते हैं, लेकिन हम इस तरह से बारीकी से आप बताएंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएंगे, तो इसको एडिट करने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम थोड़ी सी बता देते हैं कि आगे अगर वही प्रोसेस करना है तो फिर किस लिए उसको फिर दोबारा हम बताएंगे। और हम बता देते हैं कितना हम छोड़ते हैं, कितना घर के बाद कितना बनाए हैं, हम पूरा बता देते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ज़रूर बना लेंगे। हमारे इतना बारीकी से एकदम एक एक पार्ट हम नहीं बता सकते। क्या होगा, हम तो बना देंगे 3-4 पार्ट में हम बना के छोड़ देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगे एक 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो इसलिए क्या है, मैं आप लोगों को समझा देते हैं कि इस तरह से बनाना है। जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ, तो ये हम बना दिया 24। आप बता दिया कि 24 इसको बनाना है, तो आप बना सकते। इसके बाद क्या करना है, ये पार्ट जैसे जैसे देखिए ये 2 बनाना है, इसके बाद फिर भी 2 है, फिर इसके बनाने के बाद फिर ये क्यों दिखाएं, आप बना सकते हैं इस तरह से। फिर 4 डबल क्रोशिया है, तो 4 डबल क्रोशिया बना सकते, कितना चेन छोड़े हैं ये भी हम बता देते हैं। तो इस तरह से देखिए 24 हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे।
यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया, फिर हम 1 2 चेन लेंगे और देखिए 2 छोड़ के ये वाला 2 छोड़ देंगे। ये जो देख सकते हैं, ये जो 2 लाइन है, 2 लाइन छोड़ छोड़ के हम इसको बना लेंगे 2 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 2 छोड़ के हम इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे और 2 चेन ले लेंगे बीच में और 2 छोड़ के फिर यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारा 12 बनाना है, टोटल 12 इसमें बना के लेना है। इस तरह से ये हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये 12 हम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये देखिए यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम तो 3 चेन बना लेंगे, उसके बाद इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 4 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसको हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, पहले 3 चेन ले लिया है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 4 डबल क्रोशिया। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया है, ये 4 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद 6 डबल क्रोशिया है। देखिए इस तरह से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बीच में हम 1 2 3 1 2 3 4 चेन लेंगे, बीच में हम 4 चेन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया 4 चेन। इस तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने ये। उसके बाद देखिए ये 4 बनाने के बाद फिर हमारा ये 6 डबल क्रोशिया हुआ इसके अंदर, 6 डबल क्रोशिया और बीच में हम 2 चेन लिया है। देखिए इस तरह से 2 चेन लिया है। तो ये फ्लावर्स हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसको हम जॉइंट किया है, शुरुआत किया है यहाँ से हम शुरुआत नहीं किया। लास्ट में जब हम ख़त्म हो जाएंगे, ये लास्ट में बनता है, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझने में आसान हो। जब शुरुआत करेंगे इस तरह से टिकिया लेंगे। देखिए इस तरह से टिकिया बनाने के बाद शुरुआत करेंगे किस तरह से। देखिए शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ये वाला यहाँ से शुरुआत कर लेंगे। तो हम कहीं ये 12 में से कहीं एक, इसी तरह से आप धागा को अब जिस कलर का चाहिए, आप पसंद हो उस कलर से आप जॉइंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे 6 हम बनाए तो हर एक गैप के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया इस तरह से लेंगे। फिर ऐसे, फिर अगले वाला में इस तरह
फिर ऐसे, तो ये 2 हो गया है, 2 बना लिया है। उसके बाद हमारा ये वाला चेन आएंगे, तो क्या करना है कि 2 हो गया, 3 में आ गया। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हम ये 3 है इसी में हम इसको डाल लेंगे। फिर बाकी यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। देखिए चेन बन गया है हमारा। उसके बाद क्या करना है, टू 3, ये 3 में आ गए हैं। एक हम जॉइंट करेंगे इस तरह से बीच में। यहाँ पे हम जॉइन किया है और यहाँ पे भी हम 3 में आ गया है। फिर 1 2 3 4 5 चेन, 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जॉइंट करेंगे। अच्छा, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और यहाँ पे इस गैप में हम डाल लेंगे इस तरह से। कुछ ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं, पहले हम ये वाला इस तरह से ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर बाद में ये जॉइंट होगा, ऐसे जॉइंट होगा। ये इस वाला पार्ट में ऐसे एक बना लिया है, ये छोड़ दिया है, 2 बना लिया है। उसके बाद ये फिर 2 बनेगा, फिर ये इस तरह से जॉइंट होगा। देखिए 2 बनाने के बाद 3 में आ गए हैं यहाँ पे, इस तरह से। ये बनाने के बाद ये 2 बना लिया। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे हम 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना लिया है और इस तरह से। फिर बाकी का 2। देखिए ये बनाया, ये 2 बनाया और ये बना लिया है। इसके बाद तुरंत ये बनाने के बाद एक हिस्सा यहाँ पे जॉइंट होता है इस तरह से। बीच में इसको जॉइंट करना है, साइड में नहीं, बीच में।
फिर यहाँ पे ये बीच में जॉइन किया और यहाँ पे बीच में आने के बाद फिर 10, पहले हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, और इसको इस तरह से यहाँ पे डाल के बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर बीच में इसको डाल लेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से पार्ट इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे छोटे में हम बता रहे हैं, फिर दोबारा हम दूसरा हम जॉइन करना, ये ऐसे ये वाला जॉइन करना हम बताएंगे। जॉइंट हो गया, ऐसे आप बना लीजिएगा, जितना आपका लंबाई चाहिए इस तरह से आप बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरे लाइन में हम बताएंगे अभी क्या करना है, कैसे बनाना है। देखिए ये हम जॉइंट कर लिया है, और ये 2 पार्ट इनको इस तरह से बना लेना है। देखिए ये हम यहाँ से शुरुआत किया था, इसके बाद इस तरह से बनाते हुए यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे होते हुए यहाँ तक आएंगे। ये पूरा ऐसे ही बनाना है। देखिए ये 2 बना लिया है, उसके बाद 10 डबल क्रोशिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 के बाद देखिए 2 2 के बाद 10, ये 2 के बाद ये 10, इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये 10 बना लिया, ये 2 ऐसे बना लिया है। उसके बाद ये 1, देखिए यहाँ पे हम जॉइंट किया था शुरू, तो यहाँ से देखिए ऐसे, फिर यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ये बनाने के बाद यहाँ पे जॉइंट करना है। थ्री में आ गया है, देखिए यहाँ पे 3 बना लिया। वापस ये पीछे की तरफ ऐसे इसको जॉइंट करना है, इस तरह से जॉइंट हो गया है। देखिए तो ये पापड़ी इसके साथ और ये पापड़ी इसके साथ जॉइंट हो गया है। इसी को इसी तरह से पूरा आपको बनाना पड़ेगा। आपको बता दिया किस तरह से जॉइंट करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, फिर बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे हम 3 पे आ गए हैं बीच में, फिर 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ इस तरह से जॉइंट हो गया। देखिए फिर हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे बना के यहाँ तक आएंगे। ये 2 बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे, फिर ये 2 बना लेंगे, इस तरह से यहाँ तक हम
कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये 2 जॉइन करने के बाद यहाँ पे 10 बना लिया है। फिर हम ये इसके बीच में आ गए हैं। इस तरह से बीच में हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम बीच में आ गए और इसको उल्टा करके इसमें बीच में हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हो गया 2 जॉइन। फिर से यहाँ पे इसको 3 डबल क्रोशे बना लेंगे और यहाँ पे देखिए 2 और ये 3 में आ गया। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसके अंदर डाल के 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, वापस इसके बीच में डाल लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जॉइंट होगा। उसके बाद देखिए ये हम बना लिया है, ये 3 में आ गया है। अभी हम जॉइंट करना बताएंगे। यहाँ पे एक जॉइंट होगा, इस तरह से बीच में हम डाल लेंगे। यहाँ पे हम 3 पे आ जाएंगे और 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे जॉइंट होगा। जहाँ पे 2 जॉइंट हुआ था पे जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 ये ऐसे इस तरह से जॉइंट हो गया है। बाकी ये ऐसे जॉइंट करते हुए जाएंगे, लास्ट में इस तरफ से हमारा सिल जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे चेन जॉइन होने के बाद फिर ये एक हम 3 बना लिया है, इस पे फिर एक जॉइंट होगा इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन। देखिए इसको घुमा के इधर हमें जॉइंट करना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन। कुछ इस तरह से ये जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पे 10 चेन बनाने के बाद फिर तुरंत यहाँ पे 3 पे ये हम जॉइंट कर दिए। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे 10 चेन जॉइंट हो गया। फिर एक जाके फिर एक ये जॉइंट हो गया है। फिर यहाँ से ये 4 कोना हमारा बन गया है और फिर से यहाँ से ऐसे जॉइंट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे 10 चेन आके इस तरह से जॉइंट हो जाएगा।
फिर वापस घूम के जाएंगे। इस तरह से हमारा ये लाइन कंप्लीट करना है। ये थ्री हो गया है कि यहाँ पे जो दो प्लेन है, यहाँ पे बीच में हमें इसको जॉइंट करना है। फिर चेन लेके फिर वापस यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। थ्री, फिर हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा, फिर वापस यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ है जोड़ना। अगर एक बार समझ में आ जाएंगे तो आराम से इसको जोड़ सकते हैं। कि ये दो हम जॉइंट कर दिया है, देखिए इस तरह से दोनों का आगे का हिस्सा हम इस तरह से जॉइन कर दिया है। फिर ये हम बीच में आ गया है ये। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और यहाँ पे जो बना हुआ है यहाँ पे जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेना है, वापस इसी में जॉइंट कर देना है और यहाँ पे फिर इस तरह से सिंगल डबल क्रोशे बना लेंगे। थ्री हो गया है, देखिए ये दो जॉइंट कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक जॉइंट होगा। यहाँ पे ये चेन बनाने के बाद तुरंत बाद यहाँ पे एक जॉइंट हो जाएगा इस तरह से। हो गया। यहाँ पे थ्री में आ गया है, इसमें 1 2 3 4 5 जॉइंट करने के यहाँ पे जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद यहाँ पे तुरंत वन टू थ्री फोर फाइव वापस यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। हो गया। फिर हमारा ये थ्री बना लिया है। इस पार्ट में हम जॉइन कर देंगे इस तरह से। फिर हम इस पार्ट को बना लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे थ्री में, थ्री बना लेंगे, ये बीच में आ जाएंगे थ्री और फिर से ये वाला पार्ट को हम इस तरह से बीच में जॉइंट कर देंगे। वापस हम यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम थ्री में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ले लेंगे, पहले इसके बीच में डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 देखिए
हो गया जॉइंट इस तरह से। फिर हम वापस इस तरह से घूमते हुए जाएंगे, जैसे ये वाला हम बनाते हुए गए हैं, इस तरह से घूमते हुए बनाते हुए यहाँ पे आके फिर जॉइंट होगा। इस तरह से हमारा पूरा ये जॉइंट हो जाएंगे। देखिए जिस तरह से ये चेन हम बनाया, ये चेन ये देखिए ये यहाँ पे है, तो 2 प्लेन बनाएंगे। तो ये 2 प्लेन बनाएंगे, उसके बाद 10 चेन बनेगा इस तरह से। ये वाला चेन 10 चेन बनेगा, फिर 2 प्लेन इस तरह से बनेगा। इसके बाद फिर चेन बनेंगे 2 चेन यहाँ पे, ये वाला जो चेन है यहाँ पे बनेंगे, और ये 2 यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जॉइंट हो जाएंगे। आपको जितना बड़ा चाहिए आप जॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लिया। हमें जितना चाहिए मैं उतना कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।